Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss our chapter that is training in sports part 3. हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में स्पीड के बारे में जाना और किसके बारे में जाना, हमने स्ट्रेंथ के बारे में जाना और फ्लेक्सिबिलिटी. बेसिकली हमारे मेजर 5 कंपोनेंट्स, 5 कौन से कंपोनेंट्स हमारे मेजर? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज. हमने अभी तक अपने चैप्टर में 3 टाइप्स के मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है जो हमारे फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करते हैं. कौन कौन से? अभी फिर से मैंने आपको बताया इससे पहले. कौन से? स्पीड, हमने स्पीड पढ़ा है, स्ट्रेंथ हमने पढ़ा है एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये 3 हमने स्टडी कर लिया. ठीक है. अब हमारे पास बचे कितने? 2 टाइप्स के. कौन कौन से 2 टाइप्स के हमारे बचे हैं? पहला हमारा क्या हो गया? एंड्योरेंस. लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. ठीक है. बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन. पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड्योरेंस से. सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि एंड्योरेंस होता क्या है. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एंड्योरेंस होता क्या है. एंड्योरेंस आपने सुना होगा क्या कि हम लोग क्या करते हैं जब हमारी बॉडी में क्या होने लगती है, फटीग होने लगता है, मींस हमें थकान फील होने लगती है. ठीक है. थकान फील हो रही है उसमें उस टाइम में क्यों होती है थकान फील? क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है. और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कब होगा? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी. ठीक है. फिर भी हमें क्या करना रहेगा? थकान हमें लगी. थकान लगने के बावजूद भी हमको क्या करना है? उस एक्टिविटी को या उस परफॉर्मेंस को हमें कंप्लीट करना है. ठीक है. जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्या करेंगे? उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. जैसे एग्जांपल में 400 मीटर अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं. ठीक है. 400 मीटर रनिंग है. कैसी नहीं रनिंग? स्प्रिंट रनिंग होती है, फास्ट रनिंग होती है. ठीक है. तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग लाइन से आपने रन किया. आप देखो ये होता है ट्रैक. स्टैंडर्ड ट्रैक ऐसे होता है. ठीक. यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रैक्स बने होते हैं. ठीक. ये स्ट्रेट लाइन होती है. यहाँ सेम एज इट इज यहाँ भी होगी स्ट्रेट लाइन. ठीक है. यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से कर्व. तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है. ठीक है. और यही भी क्या होगा? यहीं पे आके फिनिश होगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक क्या कितने का होता है? 400 मीटर का. ठीक है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे आके फिनिश करेंगे. ठीक. तो फिनिश करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग स्प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, हो सकता है बहुत पर्सन ऐसे होंगे जो 200 मीटर के बाद थकने लगे. हो सकता है बहुत 300 मीटर के बाद थकने लगेंगे. कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 100 मीटर भी क्रॉस नहीं किए होंगे बट उनको थकान फील होने लगेगा. फिर भी क्या कर रहे हो आप? उसको यहाँ तक आके आप इस 400 मीटर की जो आपकी लाइन है, स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उसको यहीं पे आके क्रॉस कर रहे हो. आप इसको फिनिश कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है. तो क्या हो गया? ये एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मतलब क्या हो गया? थकान की अवस्था में भी हम क्या कर रहे हैं? उसको काम कर रहे हो. ठीक है. उस या कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, क्या होगी वो? एंड्योरेंस. ठीक है. अब हमारी टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस. टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस. आपने अभी तक एंड्योरेंस कई जगह पढ़ा होगा. सबसे पहला तो आपने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पढ़ा होगा. ठीक है. और फिर आपने स्पीड एंड्योरेंस भी पढ़ा होगा. तो हमें सीधा सीधा 2 टाइप के एंड्योरेंस हमें तो यहीं से पता चल गया. क्यों पता चल गया ना? एंड्योरेंस हमारे पास कि हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं. एक हो गया हमारा स्पीड, एक हमारा क्या हो गया? स्ट्रेंथ. स्पीड एंड्योरेंस और सेकंड क्या है हमारा? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. ठीक है. अब स्पीड एंड्योरेंस भी हमें पता है और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के बारे में भी हमें पता है. ठीक. क्या है स्पीड एंड्योरेंस? कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पीड के साथ जो हमारी स्पीड है उसको हम लोग एक कांस्टेंट लेके
उसको क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम लोग फिनिश कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड लेके। ये क्या हो गया हमारा स्पीड इंड्योरेंस। अब आता है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस हमारा किसमें आता है, स्ट्रेंथ की कैटेगरी में आता है। थ्री टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है हमारी, एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मतलब क्या होगा, जब आप पावर जनरेट कर रहे हो, जब आप फिनिश कर रहे हो स्पीड में हो, ठीक है, तो स्पीड कहां से आएगी, आपके मसल्स के थ्रू तो आएगी। मसल्स क्या कर रही है, पावर जनरेट कर रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा। थर्ड हमारा क्या, एरोबिक इंड्योरेंस। एरोबिक इंड्योरेंस का मतलब हो गया कि जो भी एक्टिविटी हम लोग कोई करते हैं तो क्या हो, एयर के साथ, मींस ऑक्सीजन के साथ में। जैसे एग्जांपल में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करेंगे या ज्यादा दौड़ेंगे, सपोज दैट 1000 मीटर हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा एयर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या हो गई हमारी एरोबिक इंड्योरेंस, ठीक है। अब इसमें भी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं इंड्योरेंस। एरोबिक में भाई कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स। पहला है आपका शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। सेकेंड है आपका मिडिल टर्म इंड्योरेंस, और थर्ड है आपका कौन सा, मिडिल लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। अब शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी देखिए। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस तब कहलाएगा जब हम क्या करेंगे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा क्या 45 सेकेंड से 2 मिनट्स तक, ठीक है, इनके बीच में अगर हमें फटीग फील होता है तो क्या हो गई, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। मिडिल टर्म में क्या हो जाएगी हमारी, मिडिल टर्म में इंड्योरेंस क्या हो जाएगी, अभी तक क्या था 2 मिनट्स, तो जाहिर सी बात है मिडिल टर्म में क्या होगा, 2 मिनट से ज्यादा होगा, तो क्या हो गया 2 मिनट टू 11 मिनट, ठीक है। ये क्या होगा, मिडिल टर्म इंड्योरेंस। आपका आखिरी है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस क्या हो गया, 11 मिनट से मोर एक्टिविटी जब आप कोई परफॉर्म करके देखो। ये शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस की हम लोग बात करें तो आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, 400 मीटर, ठीक है। जब आप 400 मीटर रन करोगे तो आप देखोगे क्या, आपकी जो रनिंग की टाइमिंग आएगी क्या होगी, बाद में आएगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब रनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी का यूज कर ले, बट हमें ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं करना रहता है। हमको लास्ट में जब 100 मीटर बचते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी का यूज करके अपनी स्पीड को इंप्रूव करना रहता है। सेकंड आपका मिडिल टर्म इंड्योरेंस। मिडिल टर्म इंड्योरेंस मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका क्या हो गया 800 मीटर, या हम कह सकते हैं क्या 3000 मीटर, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस की हम लोग बात करें तो उसमें क्या करेंगे, इन लॉन्ग टर्म में जब हमारी क्या हो, क्रॉस कंट्री रेस हो, या हम लोग ये भी कह सकते हैं क्रॉस कंट्री के बाद क्या, मैराथन रेस, ठीक है। मैराथन रेसेस, जब मैराथन रेसेस होंगी तो ये जाहिर सी बात है कि लंबी डिस्टेंस होगी। जब लंबी डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, आप स्टार्टिंग ही क्या करोगे, कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यू रखोगे ताकि आप जल्दी जल्दी थको नहीं। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत लंबा है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या हमारा जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ हो गया है, अभी तक एरोबिक था, एनारोबिक। एनारोबिक इंड्योरेंस, अभी तक हमें पता क्या था, एरोबिक मतलब क्या हो गया, विद इन ऑक्सीजन, ठीक है, बट एनारोबिक क्या हो गया, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करें जिसमें हमें ऑक्सीजन का यूज कम से कम करना पड़ रहा हो। जैसे आप समझ जाओ 100 मीटर जब आप लगाओगे, ठीक है, तो आप देखो क्या आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, उसको रन करते जा रहे हो, लेकिन आपको फील कब होगा फटीग, जब आप रनिंग को अपनी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। एरोबिक में क्या था, डिस्टेंस रनिंग की, आप उसमें थक भी रहे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, एयर को ले रहे हो और कंटिन्यूअसली अपने आपको रिप्रेजेंट करे पड़े हुए एक्टिविटी को करते हुए, ठीक है। तो हमारे कितने टाइप्स के हो गए, पहला बताइए, स्पीड इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, एरोबिक इंड्योरेंस और एनारोबिक इंड्योरेंस।
दूसरी चीज अब आती है, एक और अब आता है, एक आता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज की ट्रेनिंग लेनी हो, ठीक है, जैसे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आपको एब्डोमिनल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे क्रॉस कंट्री रेस, मैराथन रेसेस, अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग की, तब हमारी क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग को इजीली, अच्छे से अच्छी, जल्दी तरीके से हम लोग क्या कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। अब कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू, या ट्रेनिंग या मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आपका आता है क्या, कॉन्टिन्यूअस मेथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया हमारी वो, यहां इस वर्ष में क्या पता चला, कंटिन्यू रहेगी वो। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया कि जिस स्पीड से हम लोग क्या करेंगे अपनी एक्टिविटी, क्या मतलब जैसे आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग का अगर आप कर रहे हो, तो जब आप शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करोगे तो आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, आप उसका यूज करोगे, ठीक है, आप मैक्सिमम स्पीड के साथ रन करोगे। फिर क्या होगा, आप वहां पे अब जैसे आप रन के कंप्लीट के बाद देखोगे कि आपकी हार्ट बीट बड़ी होगी, तो फिर आप क्या करोगे, वहां से जॉगिंग करते हुए आओगे, फिर अपनी स्टार्टिंग लाइन पे जाओगे और फिर कंटिन्यूअसली वहां पे रन करोगे। ठीक, अब दूसरे तरीके से ये भी समझो, जैसे कंटिन्यूअस रनिंग हो गई, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में करके क्या, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हमें रनिंग लेनी है, क्रॉस कंट्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पीड के साथ कांस्टेंट हमने बनाया, 5 किलोमीटर तक हमने उसको रनिंग किया। ठीक है, अब रनिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आप एकदम आराम से, नहीं, एक आप कंपटीशन लेवल के स्पीड के साथ आप उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड आपका है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इंटरवल से हमें क्या मतलब पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, बीच बीच में हमारी क्या होगी, बीट्स क्या होंगी, हमें रेस्ट मिलेगा, रिकवरी मिलेगा। कंटिन्यूअस में क्या, हमें रिकवरी नहीं मिलेगी, बट जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होगा उसमें क्या होगा, हमें रिकवरी प्रोवाइड होगी। ठीक है, इंटरवल मतलब क्या हो गया, जैसे आप डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते गए, ठीक है, आप फिर वापस आए आराम से स्लोली जॉगिंग करते हुए, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे दोबारा रन किया। ठीक है, जब आप रन किए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देखोगे क्या कि जो आपकी हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट वो क्या होगी, आपकी डाउन होगी। ठीक है, डाउन होने का मतलब ये है कि जैसे आप यहां से यहां तक गए, ठीक, आपकी हार्ट बीट क्या है, बहुत हाई हो गई, फिर आपने क्या किया, स्लोली स्लोली कंटिन्यूअसली आपने क्या किया, इसको रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्लोली स्लोली आपने वॉक किया, जॉगिंग किया, फिर जैसे ही आपकी हार्ट बीट क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सडनली तुरंत यहाँ से फास्ट रनिंग करने लगोगे। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटरवल ट्रेनिंग। आखिरी हमारा है फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस अपना बढ़ा सकते हो। फार्टलेग ट्रेनिंग को हम लोग और भी किससे जानते हैं, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले मेथड के नेम से जानते हैं। हमें यही से पता चल रहा है क्या कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग होगी क्या होगी, स्पीड के साथ होगी। ठीक है, स्पीड की बात होगी तो दो टाइप में होंगे, या तो बहुत फास्ट होगी या तो बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो जो फार्टलेग ट्रेनिंग है ये क्या होगी, हमारी दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, मींस फास्ट की और स्लो की। ठीक है, एक सर्किट हमने बनाया, जैसे ये कोन हो गया हमारा, दूसरा कोन यहां, दूसरा कोन यहां, ये ऐसे करके हमने सर्किट हमने बनाया, कंप्लीट किया। ठीक है, यहां पे देखोगे क्या कि यहां से बहुत तेजी आप गए,
रन किया, फिर यहाँ से आप गए यहाँ पे रन किया, और फिर आप यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ पे रन किए, फिर क्या होगा, आप जब दोबारा इस पास जाओगे तो स्लोली स्लोली रन करते हुए फिर अगेन आप इस पे आओगे, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, सेम प्रोसेस प्ले होगा। दूसरे तरीके समझो, जैसे आप एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमें थकान लगनी है, ठीक है। तो हम लोग अगर जैसे हिल पे रनिंग करने चल रहे हैं, ठीक है, तो हिल पे जब हम लोग रनिंग करेंगे तो कभी आप स्लोप देखोगे, ठीक है, कभी चढ़ाई होगी तो हम लोग को चढ़ान करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिक स्पीड क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इट मींस कभी स्लो तो कभी फास्ट, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर हमारी ये चीज चलती रहेगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्पीड प्ले और फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है क्लास। तो ये हमने आज पढ़ लिया अपना एंड्योरेंस। लास्ट हम लोग अपना पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन के बारे में, और वहीं से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अपने डाउट्स है आपको इसके रिगार्डिंग आप क्लियर कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेशंस होते हैं और किसके थ्रू हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्लास, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।